नियम 7 और नियम 8 माना जाए तो वैसे एक में होता है ये, पर अपन इसको अच्छे से समझने के लिए अपन दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अनुस्वार हो रहा है और वहां भी अनुस्वार हो रहा है, परंतु वहां ध्यान देना है कि वहां अनुस्वार के साथ साथ में आगामी वर्ण का पंचम वर्ण भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है कि जो स्पर्श व्यंजन था कै से लेके मैं तक, उसके लिए हम लोगों ने अनुस्वार और साथ में आगामी वर्ण का पंचम वर्ण का उपयोग किया, परंतु यहाँ पर जो है अपने अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन सब के लिए हम लोग केवल और केवल अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। अनुस्वार के अलावा यहाँ पर किसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस बात को आप विशेषकर ध्यान दें। तो देखिए, पदांत में के बाद में अंतस्थ हो या ऊष्म हो या फिर संयुक्त व्यंजन हो, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार ही होता है। मतलब केवल और केवल आप अनुस्वार का ही प्रयोग करोगे, इसके अलावा कुछ भी प्रयोग यहाँ पर करने वाले नहीं हो। और अब इसको अपन शॉर्ट रूप में लिखें कि पदांत में मैं हो, इस मैं के बाद में या तो आपका अंतस्थ व्यंजन हो सकता है या आपका ऊष्म व्यंजन हो सकता है या आपका संयुक्त व्यंजन हो सकता है। ये तीनों जब होते हैं ना, तो इस मैं की जगह हमेशा हो जाता है अनुस्वार। यानी आप ध्यान दें कि अगर आपके संधि में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा ज़्यादा सही होगा, तो वहां पर देखना है जो आपका पंचम वर्ण वाला होगा उसको आप ज़्यादा सही मानोगे। और अगर इस तरह का एग्जाम्पल आता है और इसमें भी उसने पंचम वर्ण लगा दिया, अनुस्वार भी लगा दिया, तो इसमें आप पंचम वर्ण का कतई भी मत करना। इस वाले नियम के लिए आपको अनुस्वार का ही प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि इसके पदांत के बाद में ये आ रहा है रे, ले, व या श है या फिर शत्रज्ञ और श जब भी आता है तो आप हमेशा अनुस्वार का ही यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल अपना फर्स्ट आ रहा है सम प्लस वाद। और वैसे भी हमें पता चल रहा है कि जो भी ये वर्ण होते हैं इनका कोई भी पंचम वर्ण अनुनासिक व्यंजन नहीं होता है। हमें ये पता है कि ये रेवल लेव इन कोई या फिर ये श है और शत्रज्ञ और श्री का कोई भी अनुनासिक व्यंजन इनका नहीं होता है। तो अपना आप वैसे भी पता चल रहा है हमें ये। तो जब अनुनासिक व्यंजन नहीं होता है तो हम उसका पंचम वर्ण कहाँ से प्रयोग करेंगे? और जब पंचम वर्ण नहीं बचता है तो हमारे पास एक मात्र ऑप्शन बचता है और वो है अनुस्वार का। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा तो सीधा संवाद बन जाएगा। ये क्या बन गया? ये संवाद बन गया। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, सम प्लस लग्न। हमें पता है ले का कोई पंचम वर्ण नहीं होता है, तो सीधा सीधा अपन अनुस्वार का प्रयोग करने वाले हैं, तो बन जाएगा संलग्न। अभी हम लोगों ने संधि विच्छेद से संधि की, अब आपको संधि दी होगी, संधि विच्छेद करना देखना है तो कैसे करने वाले हम देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, संसार। तो हमें पता है पदांत पे सिर्फ मैं ही अकेला, तो सीधा बनने वाला सम, क्योंकि यहां पर अपने पास अकेला मैं है तो क्या बनेगा? सम और प्लस हो जाएगा सार। ये बन जाएगा आपका संसार। इसका आप वापिस संधि करोगे तो संसार बनने वाला है और विच्छेद करोगे तो सम प्लस सार बनने वाला है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 4, संक्षिप्त। अब देखिए ये जो है संयुक्त व्यंजन है, श क्या है? संयुक्त व्यंजन है, तो बन जाएगा सम प्लस क्षिप्त। यहां तक क्लियर होगा? बहुत अच्छा नियम है, स्क्रीनशॉट ले। फिर आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी भी स्वर के बाद में कोई सा भी स्वर हो और उसके बाद में अगर छ होता है तो छ से पूर्व च का आगम हो जाता है। इस नियम को अपन शॉर्ट रूप में समझते हैं कि क्या बोल रहा है कि पदांत में स्वर हो, पदांत में स्वर होता है और उसके बाद में छ है, तो इस स्वर की वजह से इस छ से पहले हमेशा यहाँ पर च का आगम होता है। मतलब अपने आप च आ जाएगा यहाँ पर। स्वर के बाद में जो ही मुझे छ दिखेगा तो आप लोग क्या करना है, ऐसी कंडीशन में च और आधा च उसका आगम कर लेना, ले आना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे
आ प्लस छादन, तो हमें ये दिख रहा है स्वर है। स्वर कोई सा भी हो सकता है ना, अपने पास में 11 स्वर थे, उसमें से कोई सा भी हो सकता है। तो आ के बाद में छादन आ रहा, अच्छा मतलब 6 आ रहा है, तो चे का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा, तो आच्छादन बन जाएगा। चे अपने आप आ गया यहाँ पर। आ ऐसा कैसा है, छा ऐसा कैसा है, परंतु चे का आगम हो जाता है तो बन जाएगा आपका आच्छादन। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, अनु प्लस छेद। अब आप कहोगे इसमें स्वर का है, तो थोड़ा टुकड़ा करेंगे अपन इसका, अ न छोटा उ, तो बन गया अनु प्लस छेद। अब हमें दिख रहा है ये क्या स्वरी है, तो अनु के जस्ट बाद में क्या आ जाएगा, आधा च, तो बन जाएगा अनुच्छेद। इसको वापिस से मैंने मिलाया तो क्या बन गया, अनु और चे का आगम हो गया और छेद ऐसा कैसा, तो क्या बन गया, अनुच्छेद बन गया। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है स्व प्लस छंद। अब इस व में अ छुपा हुआ है, आधा स आधा व और ये अ, ये बन गया स्व प्लस छंद। तो यहां पर देखो ये स्वर दिख रहा है, तो इस स्वर की वजह से इस छे के जस्ट आगे आ जाएगा आधा च, तो बन जाएगा स्वच्छंद। क्या बन गया यहाँ पर, स्वच्छंद बन गया। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 4, परि प्लस छेद। अब इसमें री की जो ई की मात्रा लग रही, छोटा ई की मात्रा, तो वो यहां पर स्वर है, तो इसकी वजह से यहां पर छे का आगम हो जाएगा, तो बन जाएगा परिच्छेद। और लास्ट एग्जाम्पल देख ले, एक और 5वां एग्जाम्पल नंबर 5, एक प्लस छत्र। अब इस क के अंदर अ है, जो पूरा क बन रहा है इसमें स्वर छुपा हुआ अ, तो इसकी वजह से यहां पर भी क्या हो जाएगा, चे का आगम हो जाएगा और बन जाएगा एक छत्र। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे। आज क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।